आज जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर पाया हूं, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं और इसका मुझे भी बेहद अफसोस है। और कुछ एक ऐसी बातें हो जाती हैं लाइफ में जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे यही कहता है कि देख, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है और मेरी जो सिद्धता है, मेरी जो सामर्थ है, वो निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम निर्बल होते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, उसके बावजूद भी हम सारी बातों को निकाल करके लाते हैं, तब हम उसमें घमंड करते हैं। पौलुस कहते हैं कि मैं किसी भी बड़ी बात पे घमंड नहीं करूंगा, वरन मैं अपने निर्बलताओं में घमंड करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि लग नहीं रहा था कि आज कोई भी हमारी मीटिंग हो पाएगी, लेकिन हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, उसने हमें अवसर दिया है। सब बातों में से, हमारी निर्बलताओं और हमारी बातों में से उसने हमें सिद्ध किया है। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं तो ये जो वीडियो है इसे आप पिन कर सकते हैं, ताकि सब आप लोगों को आराम से दिखाई देगा। आज हम लोग प्रभु भोज के लिए जमा हुए हैं। होली कम्युनियन, अशारा बानी जिसे हम कहते हैं। बहुत सारी जगहों में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जो कि सही नहीं है, लेकिन सही मायने में ये प्रभु भोज है। और होली कम्युनियन जिसे हम बोलते हैं, ये संगति है एक मसीह विश्वासी समूह की, जो वे जब कभी मिलते हैं तो प्रभु के स्मरण में ऐसा करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग अपने अपने माइक म्यूट करके रखें। सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग अपने अपने माइक बिल्कुल म्यूट करके रखेंगे और जो हम यहाँ बातें कर रहे हैं उसे हम सुनेंगे। और याद रखिएगा, डरते हुए और कांपते हुए हमें परमेश्वर की संगति में रहना है। भले ही हमें यह अधिकार मिल गया है कि हम उसकी संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं और उसने हमें अपने बाजू में बैठाने का अधिकार दिया है। उसने हमें गंदगी से हाथ पकड़ के खींच लिया, अपने पास बैठा लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य में या सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में हम अपने अनुशासन को भूल जाएं। याद रखिएगा, आज हम प्रभु की मेज में शामिल होने आए हैं, इसलिए कोई डिस्टरबेंस नहीं। सब लोग बड़े ध्यान से अपने अपने माइक चेक करेंगे और म्यूट रखेंगे। आशा करता हूं कि आप सब ये बात फॉलो करेंगे। मैं समझ रहा हूं कि कुछ लोग भाई मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, लगता है मुझे फारसी में बोलना पड़ेगा। प्लीज अपने माइक बंद करिए, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम आज प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, तो हमारा 4 बातें जानना बहुत जरूरी है। 2 महीने पहले मैंने जब ये हमने संदेश दिया था, उसमें ये कहा था कि कौन प्रभु भोज लेने के योग्य है। लेकिन बेसिक चीज ही आज ज्यादातर मसीही विश्वासियों को, जो सालों साल से प्रभु भोज लेते आ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। ये 4 बातें वो जानते ही नहीं है। वो केवल प्रभु भोज लिए आ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा एक धार्मिकता के कार्य को पूरा कर दिया, जिसकी आज्ञा प्रभु यीशु ने हमें दी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, 4 बातें बड़े ध्यान से। व्हाट इज होली कम्युनियन? प्रभु भोज क्या है? पहला व्हाट। दूसरा व्हाई। हम होली कम्युनियन क्यों लेते हैं? व्हाई वी टेक कम्युनियन। और तीसरा है व्हेन, कब, व्हेन वी टेक होली कम्युनियन, हम प्रभु भोज कब लेते हैं। और चौथा हाउ, कैसे कैसे हम प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु भोज क्या है? बहुत सारे ऐसे परम प्रसाद कहते हैं। परमेश्वर उन्हें क्षमा करे, यह प्रसाद नहीं है। यह कोई परम ना कैसा भी प्रसाद नहीं है, ना ही ये कोई विधि है, ना ही कोई विधान है, ना ही कोई ये धार्मिकता का नियम है जिसे करके हम विश्वासी ठहरेंगे, ना ही ये हम पर कंपलसरी है कि आपको इसे करना ही है जब तक आपका उद्धार नहीं होगा। तो व्हाट इज होली कम्युनियन? प्रभु भोज क्या है और ये हम पर कब लागू होता है, हम कब इसे लेते हैं, व्हेन। ये सारी बातें आज हम यहां इस सभा में प्रभु की मेज में शामिल होने से पहले करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे, व्हाट इज होली कम्युनियन? क्या है होली कम्युनियन? क्या है प्रभु भोज? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु भोज एक मसीह विश्वासी के लिए, यानी कि जो प्रभु पर विश्वास करता है और उसने बैप्टिज्म लिया हुआ है, उसने उद्घोषणा की है कलीसिया के सामने, प्रभु यीशु के सामने, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में,
कि मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, अपना पर्सनल अंगीकार, अपना पर्सनल उद्धारकर्ता अंगीकार करता हूं, और मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूं। जो भी विश्वास के अंगीकार है उसने उद्घोषणा कर ली है, और उस हर एक मसीह विश्वासी का और चेले होने का मतलब विश्वासी होने का, बड़े ध्यान से, प्रत्येक विश्वासी का विश्वासी होने का कि यस आई एम बिलीवर, और दूसरा दूसरा है चेले होने का, यस आई एम डिसाइपल, और तीसरा मसीह की देह का सक्रिय अंग होने का प्रस्तुतिकरण है। क्या है? प्रस्तुतिकरण है। प्रेजेंटेशन किस बात का? यस आई एम बिलीवर। प्रेजेंटेशन किस बात का? कि आई एम डिसाइपल। और प्रेजेंटेशन किस बात का? आई एम एक्टिव अंग ऑफ बॉडी क्राइस्ट। ये प्रस्तुतिकरण है। ऐसा करके हम एक दूसरे को और परमेश्वर प्रभु यीशु को ये प्रस्तुत करते हैं, प्रकटीकरण करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम तेरे चेले हैं और तेरी देह के एक्टिव अंग हैं। ये संस्कार होता है प्रभु भोज का। ये कोई आशीष का कारण नहीं कि इसे खा लिया तो हम चंगे हो गए, या ये प्रसाद ले लिया बड़ी आशीष मिल गई। नहीं, ये एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसी क्रिया है जिसको करने के द्वारा हम ये दर्शाते हैं, हम ये प्रेजेंट करते हैं कि हम विश्वासी हैं, प्रभु के चेले हैं, और उस देह के जिसके लिए एक होने के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं, उसके हम क्या हैं? एक सक्रिय अंग हैं। प्रभु भोज लेकर के भी अगर हम सक्रिय अंग नहीं हैं तो हम ये प्रस्तुतिकरण अनुचित रीति से कर रहे हैं। तो क्या है? ये एक प्रेजेंटेशन है, ये प्रस्तुति करना है। ये इन तीन बातों को प्रभु के सामने रखना है कि हम देख यहां जमा हुए हैं, ये प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, वाई, हम होली कम्युनियन क्यों लेते हैं? मेरे प्यारे बहनों, में हमेशा से इस बात को बहुत अच्छे से आप लोगों के बीच में रखता चला आया हूं। हम होली कम्युनियन क्यों लेते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि जब कभी तुम खाओ और पियो तो मेरे स्मरण में यही किया करो। तो हम लेते क्यों हैं? अभी हमने क्या कहा कि हम ये होली कम्युनियन क्या है? ये एक प्रस्तुतिकरण है। लेकिन लेते क्यों हैं? किस बात? प्रस्तुतिकरण तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम क्यों ले रहे हैं? उसमें हम अपने लिए क्या यादगार कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तीन बातों का रिमेम्बरेंस है। हम प्रभु भोज हर महीने या हर हफ्ते जब भी हमें समय मिलता है, हम जब लेते हैं तो ये इस बात की यादगार है, स्मरण करना है, तीन बातों को स्मरण करना है। कहीं हमारे बुद्धि, हमारा विवेक दुनिया के धूल के द्वारा कहीं धूमिल तो नहीं हो गया, उसको साफ करके याद करना है तीन बातों को। पहला मेरे प्यारे भाई बहनों, द बॉडी या फ्लैश ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिमेम्बरेंस, यादगार प्रभु यीशु की उस देह का जो हमारे लिए तोड़ी गई, और उस लहू का जो हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। सबसे पहले याद करना, क्योंकि हम बहुत जल्दी अनुग्रह भूल जाते हैं। हम बहुत जल्दी अनुग्रह भूल जाते हैं। हमें यह भी नहीं पता है कि हमें क्या अनुग्रह मिला है, हमें किन पापों से छुटकारा और अनंत आग और दंड से छुटकारा मिला है। और यह फ्री में नहीं हुआ है, हमें फ्री में जरूर मिला है, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा दाम परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान करके चुकाया है, और वो चुकाकर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सेंत में दे दिया है। इसलिए फ्री फंड में मिली हुई चीजें ज्यादा हम याद नहीं रखते हैं। इसलिए प्रभु ने कह दिया, जब कभी तुम आपस में मिलो और खाओ या पियो तो मेरे स्मरण में ये करो, ताकि तुम उस अनुग्रह को ना भुलाने पाओ जो अनुग्रह तुम्हारे लिए किया गया है। दूसरा मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरा, इसमें हम जब रोटी तोड़ते हैं, रोटी किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रभु की देह को रिप्रेजेंट करती है। और जब ये रोटी टूटती है तो इस बात को दिखाती है कि प्रभु की देह भी हमारे लिए तोड़ी गई। और जब वो अलग अलग प्रभु के चेलों के द्वारा, हम सब प्रभु के चेले हैं, विश्वासियों के द्वारा जब वो ग्रहण की जाती है, तो इस बात का ये प्रस्तुतिकरण होता है कि ये देह तो टूटी थी फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से, लेकिन अब ये हम सब मिलके जिन्होंने ये टुकड़े खा लिए हैं, अब हम सब मिलके अब एक मसीह की देह बन गए हैं। इसको याद रखना, और अगर हमारे अंदर कोई कमी घटी है तो उस चीज को पूरा करना। और तीसरा मेरे प्यारे भाई बहनों,
जब हम देह बने हैं तो उस देह के कर्तव्य को स्मरण करना। तो होली कम्युनियन क्या है? प्रस्तुतिकरण है एक विश्वासी होने का, और इसी से ये सिद्ध होता है कि हम इन तीन बातों को अच्छी तरह से याद रखते हैं। हर पल, हर समय, सोते, खाते पीते, कुछ भी कार्य करते समय हम ये तीनों बातें याद रखते हैं। पहला, प्रभु की देह और उसके लहू को याद रखते हैं। दूसरा, कि हम प्रभु की देह के एक्टिव अंग हैं। और तीसरा, उस देह का कर्तव्य क्या है, हम ये याद रखते हैं। और एक दूसरे के सामने ये प्रस्तुत करने के लिए जमा होते हैं। परमेश्वर के सामने गवाही बनती है कि देखो, देखिए पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, हमें याद है। और एक दूसरे से कहते हैं कि देखो, हम उसके मूल्य को जानते हैं, इसीलिए आज हम यहां तेरी देह में शामिल होने के लिए जमा हुए हैं। वेन कब हम होली कम्युनियन कब लेते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, होली कम्युनियन लेने की कोई विधि विधान नहीं है कि संडे के संडे लिया जाएगा, कि महीने के महीने लिया जाएगा। बहुत सारे कल्ट तो कहते हैं केवल फसह के पर्व अर्थात प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया उस रात को साल में एक बार लेना है। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे तो फिर हम प्रभु की बातों को भूल जाएंगे, एक दूसरे को स्मरण नहीं कराएंगे। प्रभु कहते हैं जब कभी तुम खाओ और कभी पियो, अर्थात जब कभी तुम इकट्ठे हो, जब कभी तुम मिलो और मेज पे हो, तो खाने से पहले विश्वासियों इन तीन बातों को रिमेंबर कर लेना। और धन्यवाद के साथ जब पहला निवाला खाओ तो याद कर लेना, ये रोटी जो तुम खा रहे हो इससे तुम्हें इस धरती का जीवन मिला है, लेकिन मैं जो तुम्हारे लिए रोटी बन गया और टूट गया, पिस गया, वो तुम्हें जीवन देता है, वरन अनंत जीवन देता है। इस अनुग्रह को भूलना मत। जब कभी विश्वासी दो या दो से ज्यादा एक साथ मेज पर, खाने की मेज पर बैठें या मिलें, तो उन्हें ये संस्कार एक दूसरे के साथ करके प्रस्तुतिकरण करना है, अपने एकीकरण का, अपने स्मरण का। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इसका जो ठेका या कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी पादरी ने ले लिया है या किसी बिशप ने ले लिया है कि जब कोई पादरी ही होगा तब हम रोटी तोड़ेंगे। यह विश्वासियों को आज्ञा दी गई है। किसको? विश्वासियों को आज्ञा दी गई है। यदि 5 विश्वासी एक जगह इकट्ठा है, 5 विश्वासी अगर एक जगह इकट्ठा है और उनमें जो भी प्राचीन है, यानी कि जो बुजुर्ग है और वो विश्वास में ज्यादा देर का विश्वासी है, तो वो उसमें रोटी तोड़ने की अगुवाई कर सकता है। मेन पर्पस कोई पादरी होना या कलीसिया होना नहीं होता, वरन मेन पर्पस जैसा मैंने आपको बताया, 3 बातों को रिमेंबर करना है, स्मरण करना है, याद करना है। क्योंकि जब हम इसको याद करके भी उन बातों को अपने जीवन में लागू नहीं करते, तो पौलुस कहते हैं जो कोई अनुचित रीति से इस रोटी में से खाता और इस कटोरे में से पीता है, वो अपने ऊपर दंड लाता है। न जाने कितने सालों से हम बिना ये जाने कि प्रभु भोज क्या है, हम क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर दंड ला रहे हैं। गलती हमारी या कलीसिया की नहीं है, क्योंकि हम भी पहले यही सोचते थे, क्योंकि हमारे अगुओं ने हमें इसका महत्व नहीं समझाया और ये अपनी बपौती मानकर अपने पास ही रखा। ये विश्वासियों के लिए कहा गया है। तो कब? इसकी कोई विधि नहीं है, इसकी कोई विधान नहीं है। जहां 2 या 2 से ज्यादा एक साथ अगर जमा होते हैं, मिलते हैं, तो वो प्रभु के स्मरण में यही किया करें। प्रभु ने आज्ञा दी है, इसलिए दी है ताकि हम उसके कर्तव्य को ना भुला सकें, देह के एकीकरण को ना भुला सके, उसके अनुग्रह को कभी भी ना भुला सके, क्योंकि हम बहुत भुलक्कड़ हैं। हम बहुत भुलक्कड़ हैं। पहले सदी की कलीसिया में जब मसीह विश्वासी थे, जो चेले थे, वो रोज घर घर जाके रोटी तोड़ा करते थे, रोज रोज स्मरण किया करते थे। लेकिन जब प्रभु ने उन्हें काम दिए, प्रभु ने उन्हें कार्य दिए, सेवकाई के कार्य, और जब उन्होंने यरूशलेम छोड़ा, वो छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन परमेश्वर का ये निजाम था कि उनके ऊपर उत्पीड़न हुआ और वो तितर बितर हो गए पूरे अलग अलग जगह में, कोई कहीं कोई कहीं। और जब वो अलग अलग जाके प्रभु की देह के लिए कार्य करते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे, तो हम देखते हैं कि वो सप्ताह के पहले दिन, प्रेरितों के कार्य उसका 20वां अध्याय 7वें वचन में हम पढ़ते हैं कि सप्ताह के पहले दिन वो आसपास के सभी भाई बहन सब एक साथ इकट्ठा होते थे और रोटी तोड़ते थे। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, तो कम से कम अब हमें चाहिए कि महीने में एक बार स्मरण कर सकें, एक बार स्मरण कर सकें, एक बार अपनी कर्तव्य को स्मरण कर सकें, एक बार अपने देह के एकीकरण का प्रस्तुतिकरण कर सकें। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारे मस्तिष्क पर, हमारे विवेक में दुनियावी बातों की धूल ना चढ़ने पाए। चौथी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, हाउ
कैसे प्रभु भोज लें, कैसे? आज मेरे प्यारे बहनों, प्रभु भोज को मजाक बना के रखा हुआ है। हम ये जानते नहीं कि प्रभु ने हमें तमाम दुनियावी शारीरिक आडंबरों से क्या किया है? आजाद कर दिया है। आजाद कर दिया है मेरे प्यारे बहनों, ताकि हम इन्हें अपनी धार्मिकता ना समझें। लेकिन प्रभु भोज ने दो संस्कार को करने के लिए कहा, पहला बपतिस्मा और दूसरा प्रभु भोज का संस्कार। लेकिन ये हमारी धार्मिकता से, मैंने क्या कहा, ये हमारी धार्मिकता से नहीं जुड़ा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया तो हमने कोई धर्म का काम किया है या हमने कोई विधि पूरी की है, नहीं। वरन वो भी उद्घोषणा है, वो भी अनाउंसमेंट है, कलीसिया के सामने गवाही है, टेस्टमनी है कि अब मैं मसीह की देह का अंग बन गया हूं। वो भी कोई धार्मिकता नहीं है। और यह जैसा ये प्रभु भोज है, ये भी कोई धार्मिकता नहीं है। ये जो इसमें दाखरस का हम जो इस्तेमाल करते हैं मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर अंगूर के जूस का, जिसे हम इंग्लिश में वाइन कहते हैं, बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये दारू वाला वाइन है? नहीं मेरे प्यारे बहनों, इसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। ये दाख का रस है, जिसे दाख रस कहा जाता है, और ये रोटी है। और ये रोटी कोई मामूली रोटी नहीं होती है, हम इसको अखमीरी रोटी कहते हैं। और अखमीरी रोटी क्या होती है? अखमीरी, जैसे कि जिस रोटी में खमीर ना मिला हो। अब ये खमीर क्या है मेरे प्यारे बहनों? आपने तंदूरी रोटी खाई होगी, आपने ब्रेड खाई होगी, वो फूल जाती है, उसको फुलाने के लिए खमीर मिलाया जाता है, खमीर मिलाने से वो फूल जाती है, इसलिए वो खमीर हुई रोटी कहते हैं। और मिडिल ईस्ट में यही रोटी चलती है। लेकिन जब प्रभु की देह का समय आता है, या फसह के पर्व का जब समय आता है, तो वहां पर अखमीरी रोटी तोड़ने के विषय में बात की गई है। अर्थात प्रभु की देह अखमीरी रोटी से रिप्रेजेंट की जाती है। और ये दाख रस जो है मेरे प्यारे बहनों, ये लहू को रिप्रेजेंट करता है। हम व्यवस्था में पढ़ते हैं, दाख के मधु को, वहां पर दाख के मधु को जो है दाख का लहू लिखा गया है। अर्थात ये दाख रस, अंगूर का जूस जो है, लहू को रिप्रेजेंट करता है। मेरे प्यारे बहनों, सारी चीजों को करने के लिए कोई ना कोई पीछे का मकसद होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रभु की देह का मजाक बनाएं और लोग ब्रेड और बिस्किट से और खमीरी रोटी से प्रभु की देह का संस्कार करते हैं। तो क्या ये हम समझ रहे हैं कि ये रोटी क्या है? हम जानते नहीं है। क्योंकि अगर जानते होते तो हम कभी ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि प्रभु अखमीरी है। अखमीरी, बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर खमीर को पाप से जोड़ा गया है। क्या लिखा है? थोड़ा सा खमीर पूरे गुंडे हुए आटे को खमीरी बना देता है। पौलुस कहते हैं तुम अपने आप को उस दुष्टता के खमीर से बचाए रखो। हमारा प्यारा प्रभु अखमीरी था, उसमें पाप कुटिलता नहीं थी। वो गाली खा के भी जवाब नहीं देता था, वो गाली खा के भी पलट के वार नहीं करता था। उसके अंदर कोई भी कलंक नहीं था, वो निष्झुर्री और निष्पाप था। तो ये रोटी, अखमीरी रोटी, उसकी देह को दर्शाती है। अगर हम खमीर की रोटी से एक दूसरे के साथ उसकी उस अखमीरी देह को याद करेंगे, तो कैसे हम न्याय कर पाएंगे? कैसे हम लोगों को ये बता पाएंगे मेरे प्यारे बहनों? और ये दाखरस, ये कोई शरबत नहीं है, ये कोई रूह अफ़ज़ा नहीं है, ये कोई मैंगो एपी फिज नहीं है, ये प्योर वाइन। और वाइन का मतलब जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में बहुत सारे शब्द आए हैं, दाख मधु, दाख रस, दाख का मधु, दाख की मदिरा, पुराने नियम में, हिब्रू भाषा में। लेकिन जब इसे सिप्टुअजेंट में यानी ग्रीक में इसे ट्रांसलेट किया गया, तो हर एक जगह एक ही वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, और वो है वाइन। तो लोगों को लगता है कि ये वाइन है, ये वाइन है, इसमें ये शराब है। ये शराब नहीं होती है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दाख का रस होता है, जिसे हम प्योर रेड वाइन कहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु की देह को रेड वाइन के अलावा, या हम कहें दाख के रस के अलावा, हम किसी और वस्तु को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लहू का रिप्रेजेंटेटर केवल दाख का रस है। लेकिन ये जो वाइन होती है, जो रेड वाइन होती है, ये अल्कोहलिक नहीं होती, क्योंकि अगर किसी भी चीज में अगर कोई केमिकल मिल गया, चाहे वो अल्कोहल ही क्यों ना हो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो प्रभु की देह को, प्रभु के लहू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का लहू शुद्ध है, अनमोल है, और वो निष्कलंक लहू है, जिसमें कुछ भी नहीं मिलाया जा सकता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दाख का रस जो आता है, ये दाख का रस बिना किसी केमिकल के होता है। तो सबसे पहला, सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर अंगूरों का सीजन है, तो अंगूरों के सीजन में ही हम दाख के रस को तैयार कर लें, अपने हाथों से मसल कर उसको तैयार करें, ताकि वो प्योर दाख का रस हो। अगर वो नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई ऐसा चीज ले जिसमें कोई केमिकल ना हो,
जिसमें हाँ, पानी जरूर हो सकता है, क्योंकि दाख के रस में भी पानी मिलाया जाता था, क्योंकि प्रभु ने भी प्योर पानी को दाख के रस में कन्वर्ट किया था। ये हम जब पुरानी चीजें देखते हैं तो उससे समझ में आ जाता है कि दाख का रस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें केमिकल नहीं होना चाहिए, और इसमें अगर हम रेड वाइन लेके आ रहे हैं तो उसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा वो हल्का सा उसके अंदर, अगर जैसे किसी भी चीज को प्रिजर्व करते हैं तो हल्की सी मिठास जरूर सर पे हल्का हल्का भारीपन ला सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसको लेने से कुछ नहीं होते, लेकिन वो अल्कोहल नहीं होता, वो अल्कोहल नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें बाजार में और बिब्लिकल रूप से हमें मिलती हैं, तो हम उसी का इस्तेमाल करें। और अगर हम जूस भी कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये देख लें, उसके अंदर पढ़ लें, चाहे कुछ और पानी हो या कुछ और हो, केमिकल ना हो, लेकिन क्या हो, उसमें लिखा हो प्योर पल्प ऑफ ग्रेप। क्या? पल्प ऑफ ग्रेप लिखा हो उसमें, यानी कि अंगूर का जूस उसमें लिखा हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे जूस भी आते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसमें जूस नहीं होता, केमिकल से ही उसका स्वाद उसके जैसा बना दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें लिखा होता है पल्प ऑफ पर्टिकुलर फ्रूट का, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर ऑरेंज है तो उसमें लिखा होगा पल्प ऑफ ऑरेंज, अगर ग्रेप्स है तो लिखा होगा पल्प ऑफ ग्रेप्स, यानी ग्रेप का सब्सटेंस होना जरूरी है। अब आप सोचोगे कि मैं क्या आप लोगों को बाउंड कर रहा हूं, प्रभु ने तो हमें स्वतंत्र किया, नहीं। ऐसा करने से कलीसिया में मैसेज जाता है, ऐसा करने से कि जब हम किसी एक चीज में बाउंड हैं तो लोग कहेंगे भाई बाउंड क्यों हो, हम ये भी तो कर सकते हैं। लेकिन ये एक अगुवे का प्रभु भोज लेते समय या उस मंडली का ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ये दाखरस ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये लहू को रिप्रेजेंट करता है। ये लहू को शरबत नहीं करेगा, एप्पीफिज नहीं करेगा, क्योंकि हमारे प्रभु का लहू मिलावटी नहीं है, वो निष्कलंक है, क्योंकि वो ना किसी मनुष्य के लहू से उत्पन्न नहीं हुआ है, वरन पवित्र आत्मा की सामर्थ से कुंवारी मरियम से वो देदारी हुआ है। उसमें जो लहू और जो मांस और जो हड्डी है वो आदम के बीज का नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से है। इसलिए उसका लहू, उसका मांस, उसका जो भी उसके शरीर में, वो सब बिना किसी पाप के निर्दोष और निष्कलंक है। इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने वाली चीजें भी हमें यही ध्यान रखनी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जैसा हम डरते हुए और कांपते हुए इन चीजों को करते हैं, वैसा ही इन्हें अपने जीवन में भी लागू करते हैं, और कलीसिया को भी उसी तरीके से हम देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कैसे लेंगे, हम कैसे लेंगे, ये तो बात हो गई, दाखरस और अखमीरी रोटी लेनी है। अब दूसरा, ऑनलाइन आजकल बहुत कुछ चल गया है, हम लोग भी आज ऑनलाइन जुड़े हैं। तो आज मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि ऑनलाइन प्रभु भोज वैलिड नहीं है। क्या? सुन लीजिए, ऑनलाइन प्रभु भोज वैलिड नहीं है, ऑनलाइन प्रभु भोज होता ही नहीं। तो अब आप ये सवाल करेंगे कि जेम्स भाई आप भी तो यहां ऑनलाइन प्रभु भोज के संस्कार कर रहे हैं, तो याद रखिएगा जेम्स भाई, यहां पर प्रभु भोज का संस्कार सबके साथ नहीं, वरन यहां उपस्थित लोगों के साथ कर रहे हैं। हमारे साथ मुंबई की कलीसिया, कैलकाटा की कलीसिया या घरों में दो या दो से ज्यादा लोग वो अपने आप में प्रभु भोज का संस्कार कर रहे हैं। हम ऑनलाइन तो जुड़े हैं, लेकिन केवल परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और टाइमिंग सेट करने के लिए, ताकि हम सब अपनी अपनी जगहों में मंडली में एक साथ प्रभु के देह को ग्रहण कर सकें, क्योंकि हम एक कलीसिया हैं जो कि हम ऑफलाइन साल में केवल एक या दो बार ही मिलते हैं। तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन होते हुए भी हम ऑफलाइन ही प्रभु भोज कर रहे हैं। चाहे वो भाई अमरजीत हो, भाई डेजमेंड हो, भाई अजय हो, और बहुत सारे भाई स्टीफन हो, सब लोग अपनी अपनी जगह पे, दो से ज्यादा लोग जमा हैं। तो ये अलग अलग जगहों पे प्रभु भोज का संस्कार अलग अलग कलीसियाओं में, अलग अलग घरों में हो रहा है। ये मेरे द्वारा केवल वचन का संचालन हो रहा है, बाकी वो सब वैसा ही आपस में करेंगे जैसा एक प्रभु भोज में किया जाता है। तो हमारा ये संस्कार ऑनलाइन होकर के भी ऑनलाइन नहीं। दूसरी, मेरे प्यारे भाई, मैंने बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया कि बैप्टिज्म के बिना हम ले सकते हैं, तो बैप्टिज्म के बिना होली कम्युनियन हम नहीं ले सकते हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम होली कम्युनियन नहीं लेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा, या बैप्टिज्म के बिना उद्धार नहीं होगा। इसके विषय में मैंने बहुत अच्छा संदेश बनाया हुआ है। आप में से जो जो भाई बहन जानना चाहते हैं कि आखिर बपतिस्मे के बगैर हम होली कम्युनियन क्यों नहीं ले सकते, तो मुझसे व्हाट्सएप पर वो उसका लिंक मांग सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी जगहों पे होली कम्युनियन लिया जाता है। भाई स्टीफन ने देखिए ये खोल के दिखा दिया है वीडियो, आप देख सकते हैं, सब लोग जमा हैं। ये अपने आप में क्या करेंगे? होली कम्युनियन करेंगे, अपना संस्कार करेंगे। मैं केवल वचन में अगुवाई कर रहा हूं, मैं होली कम्युनियन में अगुवाई नहीं कर रहा। यहाँ सब आपस में अलग अलग करेंगे। तो ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन होते हुए भी हम लोग ऑनलाइन नहीं, वरन हम बिल्कुल
जो स्पष्ट रूप से हमें आदेश दिया गया है, जब कभी तुम मिलो भौतिक रूप से तो मेरे स्मरण में यही किया करो, हम वैसा ही करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि अकेला व्यक्ति भी रोटी तोड़ लेता है। इसीलिए चारों चीजें, कैसे अकेला व्यक्ति रोटी नहीं तोड़ सकता? क्यों नहीं तोड़ सकता? क्योंकि प्रभु ने कहा, प्रभु ने धन्यवाद किया, रोटी ली और धन्यवाद किया और तोड़ा और अपने चेलों को दिया और कहा इसे आपस में बांट लो। क्यों कहा प्रभु ने इसे आपस में बांट लो? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रभु की जो ओरिजिनल भौतिक देह थी वो हमारे पापों की क्षमा के लिए तोड़ी गई, लेकिन अब उसकी आत्मिक देह जो हम सब, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या महाराष्ट्रियन, क्या इंडियन, क्या पाकिस्तानी, क्या इंग्लैंड के, क्या ऑस्ट्रेलियन के, क्या अमेरिका के, सब जब प्रभु की देह में शामिल होते हैं तो उसका अंग, एक एक अंग बन के उसकी एक देह को बनाते हैं। तो ये रोटी तोड़ करके बांटना ही इस प्रेम का स्पष्टीकरण है, इस प्रेम का प्रकटीकरण है कि देख प्रभु, तू हमारे लिए, तूने अपनी देह को तोड़ा और हमने एक दूसरे के साथ इस रोटी को ग्रहण करके तेरी देह को एक एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट के रूप में जोड़ दिया है। अकेले कैसे करोगे? अकेले तोड़ के खुद जुड़ जाओगे? प्रभु ने कहा, याद रखिएगा, प्रभु ने कहा, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ सहज है। तो प्रभु ने जो जुआ दिया है वो हम सबको मिलके उठाना है, और वो जुआ है गो टू ऑल नेशन, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। ये ग्रेट कमीशन हम सब पर लागू होता है। जेम्स अकेला इसे नहीं कर सकता, भावना इसे अकेला नहीं कर सकती, भाई डेसबेंड इसे अकेला नहीं कर सकते, भाई अमरजीत नहीं कर सकते, बहन आभा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये देह बन जाते हैं, जब देह बन जाते हैं, तब इस बात को वो करते हैं और ये कार्य सहज और हल्का हो जाता है। तो देह का रिप्रेजेंट करना एक इकट्ठे होने को दर्शाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अगर करना चाहते हैं, कोई प्रसाद थोड़ी ना है कि खा लिया तो आशीषित होगा या खाना ही खाना है। अगर मान लीजिए मैं पूरी जिंदगी भर अकेला हूं, मैं पूरी जिंदगी भर अकेला हूं, कोई भी विश्वासी मेरे साथ नहीं है, तो मुझ पर प्रभु भोज लागू नहीं होगा। क्योंकि प्रभु कहते हैं, जब कभी तुम खाते हो और जब कभी तुम पीते हो, यानी कि जब तुम मिलते हो, तब मेरे स्मरण में ये क्या करो। अकेला किसके साथ मिल रहा है? आईने के साथ कि शीशा रख लिया सामने और उसके साथ मिल रहा है? नहीं। जब एक विश्वासी से अधिक विश्वासी मिलते हैं, तभी ये प्रभु भोज की रोटी तोड़ी जा सकती है। क्योंकि रोटी को अगर तोड़ा जाएगा तो रोटी को बांटा जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कम से कम दो, क्योंकि प्रभु भी कहते हैं जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं। प्रभु ने ये नहीं कहा जब तुम अकेले इकट्ठे होते हो। और ये गवाही के विषय में बात की जा रही है, गवाही के विषय में बात की जा रही है। और ये प्रभु भोज का संस्कार भी गवाही है। हम जब उस वचन को पढ़ते हैं तो वहां गवाही के विषय में बात की जा रही है। देखो, मैं तुम्हारे बीच में गवाह हूं, जहां दो या तीन होते हैं मैं उनके बीच में वहां गवाह होता हूं। तो अकेले के बीच में गवाही नहीं होती, तीन की गवाही जरूरी है। एक, दो, तीन, अर्थात मैं और दूसरा विश्वासी और प्रभु यीशु तीसरा वहां पर मौजूद रहता है। तो जहां दो या तीन की गवाही होती है, वो गवाही परमेश्वर के सामने सच्ची मानी जाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां दो या दो से अधिक जमा होते हैं, प्रभु यीशु उनके बीच में मौजूद होता है। और जब हम इस देह का संस्कार करते हैं, अगर हम अकेले हैं तो हम इस देह का प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चार बातें हमने सीखी। व्हाट इज होली कम्युनियन, और हमने देखा व्हाई वी टेक होली कम्युनियन, और हमने देखा व्हेन वी टेक होली कम्युनियन, और हमने देखा हाउ वी टेक होली कम्युनियन। तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो आज मैंने कोशिश की है कि करीब 35 से 40 मिनट के बीच में आप लोगों के बीच में मैं लेके आ सकूं। मैंने ज्यादा वचन नहीं खुलवाए हैं, लेकिन सारी बातें मैंने वचन के अनुसार ही की है। आप सब जानते हैं, इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो वचन में ना लिखी हो, लेकिन मैंने इन्हें सबको एक संयोजित करके आपके बीच में प्रस्तुत किया है। और मैंने बहुत बार विस्तार में भी, डिटेल में भी बहुत सारे संदेश ऐसे बनाए हैं जिससे हमें पता लगता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं। बहुत से हमारे भाई बहन सोचेंगे कि हम तो अकेले हैं, तो हम प्रभु भोज में कैसे शामिल हो सकते हैं? अरे, हमने तो बपतिस्मा नहीं लिया है, तो हम प्रभु भोज में कैसे शामिल हो सकते हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वन बिफोर परिवार का ये जो होली कम्युनियन का संस्कार है, ये बहुत बढ़िया मौका है कि अगर आप अकेले हैं तो भी आप आत्मिक रूप से उन आज्ञाओं को याद कर सकते हैं। अगर आपका बपतिस्मा नहीं भी हुआ है तो भी आप
बिना रोटी तोड़े, बिना दाखरस को ग्रहण किए हुए उन बातों को रिमेंबर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई-बहनों, जब हम भौतिक संस्कार पूरा कर लेते हैं, तब हम भौतिक रूप से भी कार्य करेंगे। लेकिन जब तक हमारे भौतिक चीजें पूरी नहीं हुई हैं, या हमारा बपतिस्मा नहीं हुआ है, या हम 1 से अधिक 2 नहीं हैं, तब तक हम बिना रोटी तोड़े, बिना दाखरस में भागे हुए उन सब बातों को एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं जो प्रभु ने हमें आज्ञाएं दी हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम देह का हिस्सा बन जाते हैं तो देह के रूप में कार्य करते हैं, और जब तक हम देह का हिस्सा नहीं बनते तो इंडिविजुअली रूप से भी प्रभु का प्रचार करते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम चेला बनाओ। अगर मान लो मेरा बैप्टिज्म नहीं भी हुआ है तो भी मैं प्रभु का प्रचार करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लेकिन जब बपतिस्मा हो गया तो उसका मतलब हम एक देह बन गए, एक कलीसिया मिल गई, एक ग्रुप मिल गया, एक मंडली मिल गई, एक जमात मिल गई, ताकि वो जमात मिलके, वो मंडली मिलके, वो कलीसिया मिलके प्रभु के राज्य के कार्यों को मिल बांट के एक दूसरे के ऊपर बर्डन न डालते हुए सहजता के साथ, सच्चाई और खराई और निष्ठा के साथ पूरी कर सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा ये मीटिंग, अगर आप कहीं अकेले हैं या आपको अच्छे से नहीं होती है तो जरूर ज्वाइन किया करिए। हर संडे के संडे हम अलग अलग बातों पर चर्चाएं करते हैं, इससे हम रिमेम्बरेंस करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई रोटी तोड़ने वाला नहीं है तो हम इसमें शामिल ना हो, क्योंकि अगर आपका बपतिस्मा हो गया है तो आपको रिमेंबर करना जरूरी है। भले ही भौतिक संस्कार ना हो, लेकिन आत्मिक संस्कार करना बहुत जरूरी है। अकेले रह करके भी हमें उस अनुग्रह को नहीं भूलना है जो अनुग्रह उसने अपनी देह को तुड़वाकर और लहू को बहाकर किया है। उस प्रस्तुतिकरण को, एकीकरण को नहीं भूलना है जो हम देह का अंग बन गए, और उस देह के कर्तव्य को भी स्मरण करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा विश्वास है कि हम आज बहुत अच्छे से सब बातों को समझने पाए हैं। और अगर कुछ एक सवाल रहेंगे तो आप व्हाट्सएप पे मुझे जरूर पूछिएगा। अगले महीने मैं उनको जरूर लेकर के आऊंगा, ताकि हमारे सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो सके और हम डरते हुए और कांपते हुए सच्चाई के साथ, खराई के साथ, दृढ़ता के साथ प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाएं।